अब नए हुर्मस में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। गुज़श्ता 2 रातों के वाक़यात वाज़ेह मिसाल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल का लिबनान से इनखला हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। अब्बास इराक़ची ने इराक़ी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। ईरान खलीजी सलामती से मुताल्लिक़ इराक़ समेत अरब खलीजी ममालिक से मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क का खैर मकदम करता है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा बोले, खलीज में जंग के दायरा-ए-कार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते, ईरान पर हमलों की भी मुखालिफ हैं। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी अवाम के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जराइम बैनुल अक़वामी अदालतों में उठाए जाएं। नामौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग शहरियों तक को शहीद किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमरीका और इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की हिदायत। मुश्तबा खामनाई ने अपने पैगाम में कहा, ईरानी अदलिया कानूनी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के क़याम के लिए पुरज़्म है। अदलिया अवामी हुकूक, इंसाफ और कानून की बालादस्ती की मुहाफ़िज़ है। अदलिया की जिम्मेदारी अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, बदअनवारी का खात्मा और इंसाफ की फराहमी है। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की वार्निंग, धमकी दी, मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं। ऐसा ना हो कि ईरान का वजूद ही ना रहे। अमरीकी फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए गए। अमरीका के आज फिर ईरान पर फ़िज़ाई हमले, मवासिलाती मराकज़, फ़िज़ाई दिफ़ाई तंसीबात समेत दीगर अहदाफ़ को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने फ़िज़ाई हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में फ़िज़ाई हमला किया गया। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर हमले। पासवान इनक़लाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर मिज़ाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मफाहिमती यारदाश्त के शिक 1 के मुनाफी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। काजा कलास ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की सरबराह का हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसहाक़ डार का बहरीनी हम मनसब से राब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के बाद की इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा कि इस्लामाबाद MOU खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का इंदिया दिया। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स के जवानों की नमाज़ जनाज़ा अदा। वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा को खिराज अक़ीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर सिंध के हमरा वक़वा का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर में भारतीय प्रॉक्सी जमात अल हरार के दहशतगर्द हमले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद और 4 ज़ख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और 1 अफ़गान दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया था। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी क़ुव्वत से खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले रेंजर्स के 3 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कुछ लोगों ने अगर बजट सुना होता तो वो बातें ना करते। कहा गया कि बजट में एतमाद पर नहीं लिया गया, कहीं एतमाद में नहीं लिया जाता। मैं बजट पेश कर चुका, अगर आपने नहीं सुना तो यह आपका मसला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पर तनकीद। कहा, तनकीद करें मगर अच्छी चीज़ों की तारीफ भी करें। आप लोग आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया और किसी ने नहीं। इस सिंध धरती को समझो और इसे कबूल करो। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट जल्द पब्लिक करेंगे।
हमसे कहा जाता है कि ओहदों से इस्तीफे दें। बिलावल भुट्टो सिंध से ज्यादतियों पर सदर जरदारी का इस्तीफा लाएं। बदले में MKM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफे देगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, बोले 5 मिनट में सिंध हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी के पास मकबूलियत नहीं है। कश्मीर से बजरानी, शिकारपुर से मेहर और शेख को हटा दें तो पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। सिंध में हुकूमत के साथ एक अलग सिस्टम चल रहा है। असल फैसले वही सिस्टम करता है। करप्शन के सामने बंद बांधें वरना सिंध का निज़ाम मजीद तबाह होगा। कमीशन कल्चर ने सिंध के सरकारी निज़ाम को मफलूज कर दिया है। मुश्किल वक्त गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मुआहिदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में 107 रुपये तक की कमी अवाम को मुंतकिल कर चुके हैं। हुकूमत सारिफीन तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो हक और सच्चाई का रास्ता होगा उस पर आवाज़ उठाते नजर आएंगे। अली परवेज मलिक की LPG की ब्लैक कीमत पर कार्रवाई की यकीन दहानी। बहरीन के अपने खिलाफ मुबैना ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। बहरीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हालिया हमला ईरान की जानिब से ममलिकत की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ मुसलसल और मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का हिस्सा है। मुतालबा किया कि सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए 2026 की करारदाद पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। लेबनान के साथ मुआहिदा ईरान और हिज़्बुल्लाह के लिए धचका है। लेबनानी हुकूमत से मुआहिदे के बाद अब इसराइल तवील अरसे तक जनूबी लेबनान पर कंट्रोल कर सकेगा। नेतन्याहू ने इसराइल और लेबनान के दरमियान मुआहिदे को इसराइल की तारीखी कामयाबी करार दिया। कहा, जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन उस वक्त तक बरकरार रखा जाएगा जब तक लेबनान की जानिब से इसराइल को किसी भी किस्म का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता। मुआहिदे से हिज़्बुल्लाह और दीगर ग्रुप्स के खतरे को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। अमवात की तादाद 1423 हो गई। 3238 जख्मी, 68,900 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। मशहूर फुटबॉलर हेक्टर हेलो की अहलिया अपनी बेटी की जान बचाते हुए अपनी जान की बाजी हार गईं। रेस्क्यू टीमें आफ्टर शॉक्स के बावजूद मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़। अस्पताल जख्मियों से भर गए। हुकाम के मुताबिक लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। इमदादी इदारों ने इसे तेज़ी से बिगड़ता हुआ इंसानी बहरान करार दे दिया। मस्तूंग में दहशतगर्दों की फायरिंग से जहां बहक कराची के अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा, ताहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में अदा की गई। अली मुर्तज़ा अहले खाना के हमरा कोयटा से कराची वापसी पर रास्ता भटक कर दश्त पहुंच गए थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से अली मुर्तज़ा जहां बहक अहलिया शदीद जख्मी हुई थी। वाक़े में गाड़ी में मौजूद कमसिन बच्चियां मौजूदाना तौर पर महफूज रहीं। कराची में 20 रुपए ना देने पर बच्चे का गला काट दिया गया। हिजरत कॉलोनी में नशे के आदी शख्स ने बच्चे से 20 रुपए मांगे, पैसे न देने पर गला काट दिया। मुतासरा बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। ऑक्सफे में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जा बहक। वाकया मनोरा रोड N15 हट के करीब पेश आया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जा बहक नौजवानों की शनाख्त 27 साला जुबैर और 18 साला जुहेब के नाम से हुई। कराची की वो सड़कें जो KMC के मातहत नहीं हैं, उन्हें भी बनाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिटी काउंसिल इजलास में बजट पेश करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो की तरजीहात में कराची की खिदमत शामिल है। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती सतह पर पहली मरतबा खिदमत का मौका मिला। GB के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन 1 जुलाई को हलफ उठाएंगे। तकरीब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट चनार बाग में मुनक्किद होगी।
नौमुंतखब वज़ीर आला का कहना है कि बिलावल भुट्टो हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी तकरीब में मदऊ किया गया है। आज़ाद कश्मीर के ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का कल से कारोबार शुरू करके दुकानें और गाड़ियां चलाने का ऐलान। ताजर रहनुमा गौहर कश्मीरी ने कहा 29 जून से तमाम ताजर अपना कारोबार शुरू करें। 12 सीटों का मामला आईनी है, ये अवामी बुनियादी मसला नहीं। सऊदी अरब के शहर रास तन्यूरा में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 मुसाफिर जाँ बहक। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक हेलीकॉप्टर सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की मिल्कियत है। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी थे। यूरोप भर में शदीद गर्मी, अब तक 1300 से जायद हलाकतें। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अमवात की 327 तक तादाद पहुँच गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया, दर्जा हरारत 41 डिग्री से तजावुज़ कर गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय मुल्कों ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना, रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया भर के शायकीन की अपनी अपनी टीम्स की भरपूर अंदाज में हिमायत। स्टेडियम के बाहर रंगारंग माहौल। शायकीन का कहना है कि अपनी टीम की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। फीफा वर्ल्ड कप का ये मुनफरिद माहौल हमेशा यादगार रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का एक और शानदार गोल। मेसी ने फ्री किक पर गेंद को जाल में फेंका। अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से हरा दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कांगो ने तारीख रकम कर दी। आखिरी ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। कोलंबिया और पुर्तगाल ने मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से शिकस्त दे दी। कनाडा और जनूबी अफ्रीका का नॉकआउट मैच आज होगा।